अच्छा दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके इलेक्ट्रिक कार की मोटर के अंदर लगभग 30% ऐसी जगह होती है जो खाली होती है, यानी जिसका कोई यूटिलाइजेशन कभी नहीं हो पाता। और अनफॉर्चुनेटली यही वो खाली जगह है जो आपकी कार की रेंज को ना सिर्फ कम कर रही है बल्कि आपके ईवी के परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़ रहा है। अब देखिए, सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों ने हमें यही यकीन दिलाया कि उनकी मोटर इंजीनियरिंग ही एडवांसमेंट की पीक है, लेकिन वो गलत थे। क्योंकि अब एक ऐसी मोटर इंजीनियरिंग आ चुकी है जिसमें तांबे के तारों को मोड़ने का एक ऐसा फॉरबिडन तरीका खोज लिया गया है जो ऐसा लगता है कि जैसे फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती दे रहा हो। मतलब एक छोटे से बदलाव ने मोटर की ताकत को रातों रात 40% बढ़ा दिया और एफिशिएंसी को 97% के जादुई आंकड़े तक पहुंचा दिया है। और अब दुनिया भर के टॉप इंजीनियर्स इस बात से परेशान है कि जो चीज उनकी नजरों के सामने थी वो उसे पहले क्यों नहीं देख पाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी सीक्रेट इंजीनियरिंग को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे तांबे के टुकड़े की डिजाइन में एक मामूली सा बदलाव आज पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को तो बदल ही रहा है, साथ ही जिससे अब ईवीज भी ज्यादा पावरफुल और अफोर्डेबल बन रहे हैं। और भैया, इस मोटर टेक्नोलॉजी को कहा जा रहा है हेयर पिन मोटर। और इस हेयर पिन मोटर को समझने के लिए हमें पहले समझना जरूरी है कि आम मोटर में कॉपर बाइंडिंग कैसे काम करती है। और इसको समझने के लिए हमें मोटर के दिल यानी स्टेटर के अंदर झांकना होगा। देखिए, किसी भी आम मोटर के स्टेटर यानी कि मोटर का बाहरी स्टेबल हिस्सा जिसमें कॉपर की बाइंडिंग गोल तारों से होती है। और भैया, ये तार दो तरीकों से लगाए जाते हैं। एक है कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग, जिसमें कॉपर हर एक दांत यानी टूथ के ऊपर सीधा लपेटा जाता है। इससे ज्यादा टॉर्क मिलता है, लेकिन इसमें हार्मोनिक्स यानी अवांछित करंट की वेव्स बन जाती है, जिससे कि एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरा तरीका भी है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग, जिसमें कॉपर कई स्लॉट में फैला कर लगाया जाता है और ये हाई स्पीड के लिए बेहतर एफिशिएंसी देता है। लेकिन भैया, यहाँ एक बड़ी इंजीनियरिंग नाकामयाबी छिपी थी जिसे कहते हैं फिल फैक्टर। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक खाली बाल्टी है और अगर आप उसमें छोटे छोटे कंकड़ डालते हैं तो उसके बीच में काफी खाली जगह बच जाती है। लेकिन अगर उन्हीं कंकड़ की जगह पर आप रेत भर दें तो बाल्टी का लगभग पूरा हिस्सा भर जाएगा और खाली जगह बहुत ही कम बचेगी। भैया, इलेक्ट्रिक मोटर में भी कुछ ऐसा ही होता है। मोटर के अंदर जहां कॉपर वायर लपेटे जाते हैं उस जगह को जितना ज्यादा कॉपर से भरा जा सके और जितना कम खाली जगह बचे उतना ही ज्यादा फिल फैक्टर कहलाता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में ही आता है ये हेयर पिन मोटर इंजीनियरिंग, जिसमें हेयर पिन के आकार का एक चपटा आयताकार यानी कि फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर का टुकड़ा होता है जो यू शेप में मुड़ा होता है, बिल्कुल बालों वाले हेयर पिन जैसा। और इस चपटे आकार की वजह से उतनी ही जगह में ज्यादा कॉपर फिट हो जाता है, जिसे ही फिल फैक्टर कहते हैं। और जब फिल फैक्टर ज्यादा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मजबूत बनता है और मोटर उसी साइज और वजन में ज्यादा पावर पैदा कर सकता है। और साथ ही इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट यानी कि बिजली में बहाव की रुकावट बहुत ही कम हो जाती है, जिससे गर्मी के रूप में होने वाला नुकसान भी घट जाता है। और दोस्तों, साथ ही मोटर सिंगल फेज या 3 फेज की हो सकती है। जैसे घर के पंखे या वॉशिंग मशीन जैसी सिंपल चीजें सिंगल फेज पर चलती हैं, यानी एक ही सर्किट में करंट ऊपर नीचे होता है। लेकिन एक ईवी को चाहिए बेतहाशा टॉर्क और इसीलिए वो 3 फेज एसी मोटर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर चूंकि गाड़ी की बैटरी डीसी यानी डायरेक्ट करंट देती है, इसलिए एक इन्वर्टर लगाया जाता है जो उस डीसी को 3 फेज एसी में बदल देता है। लेकिन भैया, इसमें भी एक तकनीकी दिक्कत आती है जो इंजीनियरों के सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन था, और वो था स्किन इफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक मोटी पाइप में पानी बहा रहे हैं। अब जनरली इस स्थिति में पानी पूरे पाइप में फैल कर बहता है, लेकिन वहीं पर अगर झटके के साथ पानी भेजने पर वो पाइप के बीच में कम और दीवारों के पास ज्यादा बहने लगे, तो इसी को कहते हैं स्किन इफेक्ट। अब यहाँ इन गोल तारों में भी यही होता था। तांबा तो था पर बिजली सिर्फ सतह से भाग रही थी, यानी जब हाई फ्रीक्वेंसी पर बिजली तार के बीच से नहीं बल्कि उसके सरफेस यानी सतह से बहती है। इसका मतलब है कि एसी का करंट पूरे कॉपर में अंदर बराबर नहीं बहता, बल्कि ज्यादातर सिर्फ कॉपर की सतह यानी सरफेस के आसपास बहता है और इससे कॉपर का पूरा फिल फैक्टर असल में इस्तेमाल हो ही नहीं पाता और मोटर की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है।
इसे ठीक करने के लिए इंजीनियर हेयर पिन के आकार और नाप को बहुत ही सोच समझ कर डिजाइन करते हैं और साथ ही ऐसे सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पर बेहतर काम करे। यानी तारों के बीच का कीमती तांबा सिर्फ वजन नहीं बढ़ाता बल्कि बिजली भी उतने ही एफिशिएंट तरीके से पहुंचाता है, जिसके लिए इसमें बेकार पड़े तांबे को काम पर लगा दिया जाता है और इस तरह से सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया एज कंपेयर इतना ज्यादा हो जाता है कि बिजली का एक एक इलेक्ट्रॉन पूरी ताकत से दौड़ता है और इसलिए ये मोटर 97% एफिशिएंसी का वो आंकड़ा छू लेती है जिसे अब तक नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? तो भैया बिल्कुल नहीं। हेयर पिन को मोड़ना किसी लोहे के चने चबाने जैसा है। इसके लिए हाई एंड सीएनसी मशीनों और लेजर वेल्डिंग की जरूरत होती है और यही वजह है कि टेस्ला से लेकर बीवाईडी तक सब अपनी फैक्ट्रियों में अरबों डॉलर लगा रहे हैं। और भैया यहीं पर एक नई तकनीकी की बात आ जाती है जिसे कहते हैं डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग, यानी एक ऐसी 3D प्रिंटिंग प्रोसेस जो मेटल के पाउडर को लेजर से परत दर परत जोड़कर बनाती है। अब यहाँ पर कुछ कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी से हेयर पिन जैसी जटिल वाइंडिंग को सीधे 3D प्रिंट कर रही हैं, जिससे कस्टम डिजाइन बनाना आसान हो गया है और कूलिंग भी बेहतर हो जाती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ कंपनियां तो सॉलिड कॉपर हेयर पिन को लिड्स वायर जैसी हाई फ्रीक्वेंसी खूबियों के साथ जोड़कर स्किन इफेक्ट का नुकसान कम करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ जगहों पर तो कॉपर के साथ ग्राफीन जैसी चीजों को मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो और हीट को कम करने की क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि भैया ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन कुल मिलाकर हेयर पिन मोटर की खासियत यही है कि चपटे कॉपर बार की वजह से ज्यादा पावर डेंसिटी मिलती है, यानी कम जगह में ज्यादा पावर। और यही वजह है कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए इतनी उपयोगी साबित हो रही है। लेकिन ये हर जगह फिट होने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि पारंपरिक गोल तार वाली मोटरें अभी भी सस्ती और कई जगहों के लिए काफी बेहतर विकल्प बनी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बावजूद आज दुनिया के लगभग हर बड़ी कार कंपनी, चाहे वो टेस्ला हो, पोर्शे हो, बीवाईडी हो या हुंडई हो, सब एक ही तकनीकी के पीछे भाग रहे हैं और उस तकनीकी का नाम है हेयर पिन मोटर। लेकिन भैया यहाँ मजे की बात तो यह है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि जिस टेक्नोलॉजी को आज सबसे ज्यादा इनोवेटिव समझा जा रहा है वो असल में 100 साल से भी पुरानी है। जी हाँ, 1910 और 1920 के दशक में जब गाड़ियों के लिए दमदार स्टार्टर मोटर की जरूरत थी, तब चार्ल्स कैटरिंग जैसे जीनियस इंजीनियरों ने पहली बार बार वाइंडिंग यानी हेयर पिन का इस्तेमाल किया था। लेकिन तब इतनी पावर की जरूरत नहीं थी और गोल तार सस्ते थे, इसलिए दुनिया ने इस जादुई तकनीकी को भुला दिया और आज 100 साल बाद टेस्ला, पोर्शे और बीवाईडी जैसे दिग्गज उसी पुराने ज्ञान को फिर से री इन्वेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब बात सिर्फ गाड़ी चलाने की नहीं है बल्कि एफिशिएंसी की जंग जीतने की है। लेकिन एक सवाल फिर उठता है कि अगर ये तकनीक इतनी पुरानी थी तो गायब कैसे हो गई और फिर चर्चा में कैसे आई? तो असल में हुआ ये कि जैसे जैसे समय बीता, ज्यादातर मोटरों में गोल तार वाली आसान और सस्ती वाइंडिंग का चलन बढ़ गया, क्योंकि उस दौर में इतनी ज्यादा पावर डेंसिटी की जरूरत ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि पुरानी बार वाइंडिंग और हेयरपिन तकनीक का बहुत सारा ज्ञान धीरे धीरे भुला दिया गया और यही वजह है कि आज जब इंजीनियर इस तकनीकी को फिर से खोज रहे हैं तो उन्हें कई पुरानी समस्याएं दोबारा हल करनी पड़ रही हैं, मानो पहिया फिर से एक बार बनाया जा रहा हो। और वहीं पर अब बात करें अगर टेस्ला की, तो 2021 में टेस्ला ने अपने मॉडल 3 और मॉडल Y में देश में ही बनी हेयर पिन मोटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो इसे गाड़ी के इंडस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि आने वाले सालों में लगभग सभी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां इसी तकनीक पर आगे बढ़ेंगी और यही हुआ भी। यही वजह है कि आज इस हेयर पिन मोटर की एफिशिएंसी, पावर और ड्यूरेबिलिटी के आंकड़े भी इसी बदलाव की गवाही दे रहे हैं। जहां पर साल 2025 में दुनिया भर में बिकने वाली हर 4 गाड़ियों में से एक इलेक्ट्रिक या प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी थी, यानी कि भैया 18 मिलियन से भी ज्यादा। और इन्हीं गाड़ियों को बनाने के लिए फोक्सवैगन, जनरल मोटर्स, बीवाईडी, टेस्ला जैसी कंपनियां अपने फैक्ट्रियों को हेयर पिन मोटर बनाने लायक मशीनों से लैस कर रही हैं। और यहाँ पर बात सिर्फ गाड़ियों की ही नहीं है,
बल्कि इंडस्ट्रियल मोटर, एयरोस्पेस के पुर्जे और यहाँ तक कि एसी कंप्रेसर जैसी चीजों में भी अब यही टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। तो भैया ऐसे में अगर कोई आज सोचे कि हेयर पिन मोटर एक बिल्कुल नई खोज है, तो असल में ये कहानी उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। भैया ये एक ऐसी तकनीक है जो 100 साल पहले पेट्रोल गाड़ियों के स्टार्टर में जन्मी, फिर वक्त के साथ भुला दी गई और अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में एक बार फिर से लौटकर पूरे इंडस्ट्री की दिशा तय कर रही है। जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में ये सिर्फ एक मोटर का बदलाव नहीं है, ये इंजीनियरिंग की उस जीत की कहानी है जो 100 साल पहले शुरू हुई थी। तो अगली बार जब आप किसी ईवी को 3 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ते देखें, तो याद रखिएगा उस रफ्तार के पीछे तांबे का वो छोटा सा हेयर पिन है जिसने फिजिक्स के नियमों को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।